जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 11 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में मैंने बच्चे आपको फर्स्ट टू 7 क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब नेक्स्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपकी होती थी y इज इक्वल्स टू a। एक्स एक्सिस की जो आपकी इक्वेशन होती थी वो होती थी y इज इक्वल्स टू 0। y एक्सिस की जो आपकी इक्वेशन होती थी वो x इज इक्वल्स टू a। y एक्सिस की तो पैरेलल टू y एक्सिस की तो होती थी x इज इक्वल्स टू a और आपकी y एक्सिस की होती थी x इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद आप पढ़ के आए थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो ओरिजिन से पास करती है y इज इक्वल्स टू mx होती थी। ठीक है, और उसके बाद थी आपकी 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म होती थी y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। उसके बाद आपकी होती थी 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। उसके बाद आपकी जो आज बताऊंगा उसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म होती थी x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोई लाइन है आपकी, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है। तो क्या हो गया आपका x कोस अल्फा। अल्फा एंगल बनाती है बेटा किसके साथ, x एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो भी तरीके की होगी बेटा ये अल्फा एंगल हो जाएगा। तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगी। उसके बाद स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1। कहता है जी x एक्सिस में इंटरसेप्ट आपका a, y एक्सिस में इंटरसेप्ट b और इस इक्वेशन क्या हो जाएगी इस लाइन की x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस होती थी, इनके ऊपर बेस्ड आज हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करता हूं 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये आपकी p की वैल्यू आपको कितनी गिवन है बच्चे 5। ठीक है, और हमें कहता है जी पॉजिटिव एक्सिस के साथ x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है अल्फा आपका कितनी डिग्री है 30 डिग्री है। तो मेरे को क्या बताना है बेटा, ये था गिवन। उसके बाद मेरे को बताना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बिल्कुल सिंपल, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी आपकी, तो x कोस 30 प्लस y साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका p की वैल्यू कितना है बेटा 5। ठीक है, तो cos 30 आपका कितना होता है, cos 30 मैंने आपको बताया भी था आपका cos 30 अंडर रूट 3/2 प्लस y साइन 30 1/2 इज इक्वल्स टू 5। 2 एलसीएम ले लेता हूं बेटा, यहां से आ जाएगा अंडर रूट 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 साइड चला जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये भी सिंपल है बेटा, ये तो आपका बिल्कुल ही इजी 2 पॉइंट फॉर्म के ऊपर बेस्ड है। कहता है वर्टिसेस गिवन है हमें पी क्यू आर। ठीक है, और हमने क्या किया, वर्टिसेस क्या है, पी की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 2 1, क्यू की वैल्यू -2 3 और आर की वैल्यू आपको गिवन है 4 5। ठीक है, हमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। हमें वर्टेक्स आर से मैंने मीडियन डाल दी बेटा। मीडियन क्या होती थी, मीडियन इसको बाइसेक्ट करती थी। ठीक है, तो ये हमारा, मैं इसको नेम दे देता हूं m। सो मैं लिखूंगा बेटा, सो m इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। किसका मिड पॉइंट है आपका, PQ का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या करते थे बेटा, इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, सो m क्या हो जाएगा मेरा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 माइनस 2/2। ठीक है, 1 प्लस 3/2 तो आपका क्या आ जाएगा 0 और ये आपका 4/2 ये 2 आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया, m भी पॉइंट आ गया, r भी पॉइंट आ गया। आपके पास कितने पॉइंट हो गए बच्चे, 2 पॉइंट्स हो गए। तो मैंने बताया था आपको 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 ये लेता हूं बेटा तो 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू y2 आपका हो जाएगा 2
सॉरी y माइनस y1 आपका क्या होगा बेटा 5 होगा। ये x की वैल्यू है, ये x1 की, ये y1 की, ठीक है। अब यहां से करेंगे तो y2 माइनस y1 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 0 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 ये माइनस 4 आ जाएगा। अब यहां से सोल्व करेंगे y माइनस 5 आपका आया माइनस 3 आपका माइनस 4 और यहां से करेंगे x माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, 4 इस साइड आएगा तो बच्चा आपका हो जाएगा 4y माइनस 20, ठीक है। इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3x माइनस 12 हो जाएगा। अब इसको इस साइड ले जाना, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 9 था आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट गिवन है। बच्चे आपको कहता है जी इक्वेशन निकालिए किसी लाइन की किसी पॉइंट से पास करती है। पॉइंट आपको गिवन है -3 5 और आपको लाइन पे के जो लाइन बनाई गई है लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स गिवन है 2 5 और -3 6। और इसे कैसे करेंगे बच्चे, बिल्कुल इजी। कैसे करेंगे, ये एक पॉइंट गिवन है, यहां पे भी बच्चे मैं क्या करूंगा, इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल लूंगा, या इक्वेशन ही निकालते इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, इसको नाम दे देता हूं ए बी और इसको सी, ठीक है। तो आपका स्लोप ऑफ लाइन ए बी तो कैसे होती थी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यहां से करेंगे तो y2 5 या 6 माइनस 5, ठीक है। और यहां से करेंगे तो -3 -2, अभी क्या आ जाएगी बच्चे 1 बाई -5। अब मेरे को पता था कि ये किसकी स्लोप आ गई, मेरी ये m1 आ गई, इसकी स्लोप m2, m1 m2 परपेंडिकुलर है, तो मैंने बताया था प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। अब -1 करेंगे तो यहां पे पुट कर देता हूं बेटा, -1 बाई 5 इज इक्वल टू m2 इंटू -1, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 5। तो मेरे को इक्वेशन निकालनी है, तो y ये फॉर्मूला लगेगा बेटा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। क्या होगा आपका y माइनस 5 m की वैल्यू 5 इंटू x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। y माइनस 5 ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 15 और यहां से सोल्व करूंगा तो इसको साइड लेके जाता हूं तो इसको ये y माइनस का हो जाएगा और 5 प्लस का हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर 11। सारे ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है, कहता है लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है। आपको लाइन सेगमेंट दिया गया है ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर डाला मैंने और लाइन ज्वाइनिंग क्या क्या पॉइंट्स है आपके, पॉइंट्स 1 0 और 2 3, ठीक है। डिवाइड्स, इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:n में डिवाइड करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल है बच्चे, परपेंडिकुलर है यहां पे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है तो मैं इस लाइन की स्लोप निकाल लूं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैसे होगी, y2 3 माइनस 0, ठीक है। और यहां से 2 माइनस डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ठीक है। 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 1 1, ये 3 आ गई। m2 की वैल्यू 3 आ गई बच्चे, m1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m1 इंटू m2 आपका -1 होता था, यहां पे पुट कर देंगे तो m1 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, सो आपकी m1 की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। यहां से मेरी m1 की वैल्यू -1/3 आ गई। इस लाइन की मेरे पास क्या आ गई, स्लोप आ गई, मेरे को पॉइंट चाहिए। अब मैं c निकाल सकता हूं, सेक्शन फॉर्मूला आप 10th में करते थे, ठीक है। कैसे लगाते थे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से लिखूंगा c इज, c क्या आएगा बेटा मेरा, n की किसके साथ करेंगे 1, ठीक है। और यहां से 1 की किसके साथ करेंगे 2, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहां पे करेंगे सेम, n की किसके साथ 0 और 1 की किसके साथ करेंगे 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये क्या आ जाएगा मेरा c पॉइंट आ गया। अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपल, ये वाला कौन सा स्लोप है आपके पास और एक पॉइंट है, y माइनस y1 की वैल्यू 3 बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। स्लोप आपके पास क्या है -1/3, x माइनस x1 की वैल्यू ये है आपके पास -n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। और इसको सोल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। उसके बाद 12th क्वेश्चन,
12th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स द इक्वल इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इंटरसेक्ट फॉर्म पे आ गया बेटा, अभी बताया था मैंने x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, और कहता है दोनों इक्वल कट करता है बेटा, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बाई ए, वाई इंटरसेक्ट भी आपका a है, तो ये x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से a एलसीएम ले लेता हूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और यहां से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a आ जाएगा, इसको नाम दे देना 1। उसके बाद क्या कहता है, ये पास करती है किसी पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, किससे पास करता है बेटा, 1, हम लिखेंगे 1 पासिंग थ्रू, किससे पास करती है, 2 3 से पास करती है। अब 2 3 से पास करेगी तो यहां पुट कर दूंगा 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, और इसको 1 में पुट कर देता हूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। उसके बाद चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 2, किसी पॉइंट 2 2 से पास करती है बच्चे। ठीक है, और ये मेरी लाइन है, ये किसी पॉइंट 2 3 से पास करती है, किससे पास करती है, 2 2 सॉरी, किससे पास करती है, 2 2 से, और उनके कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सम, मेरे को सम गिवन है बेटा a प्लस बी इक्वल्स टू 9, सो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 माइनस a, तो इक्वेशन क्या होगी, x बाई तो a प्लस y बाई b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 माइनस a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब कहता है किससे पास करती है, 2 2 से, यहां पुट कर देता हूं भाई 2 बाई a, 2 बाई 9 माइनस a इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पे करेंगे तो ये 18 माइनस 2a, और यहां से प्लस 2a, a इंटू 9 माइनस a, मैंने एलसीएम ले लिया बेटा, 2a से 2a कैंसिल, 18 इस साइड जाएगा तो ये 9a माइनस a स्क्वायर, इस साइड लेके आता हूं तो a स्क्वायर माइनस 9a इज प्लस 18 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां से फैक्टर मिलकर बढ़ गए बेटा आपके 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, यहां से x a माइनस 6 और a माइनस 3 आपके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, a की वैल्यू एक तो 3 आ गई आपके पास, और a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6, और ये यहां पुट करूंगा तो b की वैल्यू आपकी 3 पुट करेंगे तो बेटा 6 आ जाएगी, और मैं यदि b की वैल्यू a की वैल्यू 6 पुट करता हूं तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 1, और एक आ गई x बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1, ये आपकी इक्वेशंस आ गई। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस है बच्चे। आज मैंने 8 to 13 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको कीजिए एक बार, आप रफ वर्क में कर सकते हैं, फिर इसको फेयर नोटबुक्स में उतार कर मेरे पास भेज सकते हैं।